आज हमारे साथ है आदिल खान दुरानी और सैफ जी और दोनों ही दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी मीडिया वालों के साथ और बहुत सारे लोग आए हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे ये दिवाली कितनी खास है आदिल के लिए, क्योंकि ये साल उनके लिए कुछ अलग रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आदिल आपका टीवी मसाला में। बताएं मुझे ये दिवाली कितनी खास है आपके लिए, क्योंकि आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये पहली बार है। तो दोनों से जानना चाहूँगी कितनी खास है ये। थैंक यू सो मच। आप लोग आपका वक्त निकाल के मेरे घर आए। आप लोगों ने वक्त आपका निकाला। सबसे पहले हाँ, दिवाली मैं चाह रहा हूँ, ये दिवाली मेरी इतनी नेगेटिविटी मेरी ज़िंदगी में हो चुकी है। इस दिवाली, इस लाइट के त्यौहार में मैं एक पॉजिटिव के तरफ जाना चाहता हूँ। हाँ, वो मुझे मिली भी है। लास्ट जो मेरा गाना आया है उससे मुझे बहुत सक्सेस मिली है, मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत सारा काम मिल रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मीडिया के द्वारा मैं कहना चाहूँगा, हमारे इन हाउस प्रोजेक्ट्स ही हैं। इसके अलावा मुझे इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, मुझे इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। भाई को कॉल करें, जब मैं तो रिस्पॉन्ड नहीं करता, डायरेक्ट भाई को कॉल करके बोलते हैं भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये जो प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोग हो जो मुझे खड़ा करते हो, और आज जो मेरे इस शक्ल में जो पॉजिटिविटी मिलती है, आज जो मैं त्यौहार कर रहा हूँ, मैं मीडिया वालों को बुला रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है कि आप लोग हो जो मुझे बनाते हो। जो आप लोगों के वजह से मैं खड़े होता हूँ। आप लोगों ने जब मेरे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी मेरी ज़िंदगी में, जब मैं सोचता था सब कुछ ख़त्म है, मुझे जी के भी क्या करना चाहिए, आप लोगों को जो वो सिचुएशन आती है ना, ऐसी जब सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन से निकल के आज एक आदिल खान दुरानी बनाया है। तो आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों का प्यार मुझे बनाया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल कि आप लोग आए मेरे लिए वापस और इतना सब कुछ किया। और मैं दोबारा ये भी कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच गाइस, मेरे गाने को इतना सारा प्यार देने के लिए। हर महीना मेरा आपके लिए एक गाना आएगा। और प्लीज़, आपने बहुत कंट्रोवर्सी साइड ऑफ आदिल को देखा है, और आप मेक श्योर करो कि एंटरटेनमेंट साइड में आप बहुत चीज़ों को देखोगे। और ये दिवाली का अवसर है, हम एक और चीज़ कहना चाहेंगे। रिसेंटली मैं और साहब भाई हम 2-3 लोग जा रहे थे, तो मैंने एक स्पॉट किया, एक रास्ते में एक लेडी थी, उसके साथ 5-6 बच्चे बैठे थे, पढ़ रहे थे। तो सिग्नल भी था, मेरे पास वक्त भी था, तो मुझे नोटिस मैं कर पाया 4-5 मिनट्स के लिए कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद आई मेड श्योर मैं उतर के गया, उनसे बात हुई मेरी बहुत लंबी। मैंने पूछा मैम आप क्या करते हो, क्यों आप स्ट्रीट में पढ़ा रहे हो? तो बोले कि देखो मैं एक टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल की, और ये होता है कि मुझे ये बच्चों पे इतना तरस आता है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन दिखा के बोला ये बच्चा टॉपर भी है उसके स्कूल में। मुझे इतना इमोशनल फील हुआ। तो सडनली मैंने भाई को बोला, भाई भी आए, तो मैंने बोला भाई हमको लगता है हमारे हाथ से कितना होता है, वी हैव टू डू इट। तो हमने एक जगह देखी, एक छोटी सी जगह देखी, तो उनको बोला मैम आप पढ़ा सकोगे उधर आके रात में? तो कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, 20-25 लोगों की कैपेसिटी है बच्चों की जहाँ के पढ़ सकती है। तो हमने वो इनिशिएट लिया है, तो हम वो फाइनलाइज़ कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल एक छोटी सी स्कूल, क्या बोल सकते हैं हम उसको, ओपन स्कूल। हाँ ओपन स्कूल। हम एक ओपन स्कूल करने वाले हैं। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, एजुकेशन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने स्ट्रगल किया है मेरी ज़िंदगी में, जो भी मेरे साथ हुआ ना कहीं मुझे लगता है वो एजुकेशन की वजह से ही हुआ है, वो परवरिश की वजह से हुआ है। जब आपका एजुकेशन अच्छा हो, कल के दिन उनकी परवरिशें अच्छी रहेगी। जो परवरिशें अच्छी रहेगी तो समाज में चीज़ें अच्छी होगी। आप गलत चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करोगे, आप एजुकेटेड रहोगे, आपका सोचने का तरीका, आपका उठने का तरीका, बैठने का तरीका, सब चीज़ अच्छी रहेगी। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, पढ़ लिख के कुछ बन के जाना। देखो आप मेहनत करो, आप पढ़ो लिखो, उसके बाद आपको काम नहीं मिल रहा है वो सेकेंडरी, आपकी किस्मत। सबसे पहले आप काबिल तो बनो। देखो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जाके 1-2 लाख की नौकरी करो, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि ये जो आप एजुकेशन, आप में बेसिक एजुकेशन रहना, आपके पास एक मैनर रहेगा, किस तरीके से बात करें, किस तरीके से तमीज़ से पेश आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और मेरा मानना ये है, मेरे भाई का मानना भी ये है कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छी है। जो अभी हमारे मन से, अभी जो हमने सोच के, जो हमारे फाइनेंशियल हमने किया था, ठीक है हम एफर्ट कर पा रहे हैं, 25-30 या 40 बच्चों को भी हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। उसके तो हम इनाग्रेशन एक छोटे से करेंगे, एक अनाथ आश्रम की तरह हम करेंगे। आप लोगों को भी दोबारा बुलाएंगे, हाल फिलहाल में बहुत जल्द करेंगे हम लोग, आप लोगों को भी बुलाएंगे। प्लीज़ आप लोग आओ, और मैं मेक श्योर करूँगा बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। और मैं ये दिवाली के शुभ अवसर में करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड इन दिस फेस्टिवल एंड फर्दर इन माई लाइफ। सैफ जी आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि ये जो आप लोगों का भाई भाई का रिश्ता है, ये जो है वो इसी साल बना, और ख़ास तौर पे प्रोड्यूसर टर्न हो गए आप। अब एक प्रोड्यूसर भी है, वकील तो है ये, आप एक बेहतरीन प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो ऐसा है, मेरे और मेरे भाई की बॉन्डिंग ऐसी है ना, तो हम इतने क्लोज़ हैं, रात में एक बार तो हम मिल के ही जाते हैं।
जैसे हर चीज़ में ये मुझे करेक्शन करते हैं, हर चीज़ में। देखो मैं ऐसा आया, मैं आते ही इनसे थोड़ा गुस्सा हो गया, मैंने बोला ब्लैक क्यों पहना, क्यों आपने कुर्ता नहीं पहना। तो ऐसी है हमारी दोस्ती। देखो मैं कहूँगा मेरे भाई हैं, लेकिन हम ना एकदम ऐसा लगता है कि हम बचपन के दोस्त हैं। क्या भाई, बचपन के दोस्त की तरह बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। क्या होता है कि इंसान को जो मार्केट में लाते हैं, जो इंसान को स्टार बनाते हैं या इंसान को पहचान देते हैं, वो आप लोग जब 12-12 घंटे 24-24 घंटे आप लोग भागते हो तो आप लोग देते हो। तो सबसे पहले मैं मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे बुरे वक्त में, हमारे अच्छे वक्त में आप लोग हमेशा साथ में रहते हो। तो दिवाली का जो त्यौहार है वो एक खुशी का त्यौहार है। तो जब मैं और आदिल हम बैठकर जब प्लान कर रहे थे तो सबसे पहले हमारे दिल में कि हमारे साथ में, हमारे साथ जो भागम भाग करने वाले, हमारी अच्छी चीज़, हमारी बुरी चीज़ सुनने वाले लोगों के साथ में ये खुशी का त्यौहार, जो हमारी फैमिली जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी इम्पोर्टेंट आज हमारे लिए मीडिया हो गई है। तो आप लोगों के साथ में हम लोगों ने बनाने का सोचा, आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे माध्यम से, आदिल के माध्यम से सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोगों ने जो गाने को रिस्पांस दिया, जिस हिसाब से आप लोगों ने गाने को सपोर्ट दिया, हम इतने डरे हुए थे, हम इतने घबराए हुए थे कि क्या होगा, क्यों होगा, बट द नेशन वांटेड टू नो, ये हमारी एक सोच थी और नेशन ने उसको इस हिसाब से देखा कि बहुत जल्द हमारा प्लान है कि मीडिया वालों के लिए हम एक स्पेशली सक्सेस पार्टी, लोग घर वालों के साथ बनाते हैं, दोस्तों के साथ, हम मीडिया वालों के साथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टोरी पूरी दुनिया को दिखाने वाले मीडिया थे। रही बात आपने पूछा मेरे और आदिल की बॉन्डिंग, ना मुझे लगता है ये मेरे बचपन के दोस्त से, ना मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है भाई जो माँ के गोद से पैदा हो गया, और एक हो गया कि अल्लाह ने आपके पास भेजा और चूज़ किया। जितना क्लोज़ आदिल मुझसे है उतना क्लोज़ आदिल की मम्मी, उनको मैं अम्मी बोलता हूँ, जितने क्लोज़ आदिल से उनकी बहन है उससे ज़्यादा मुझसे क्लोज़ है उनकी मामी, उनके घर वाले। तो मेरे लिए आदिल अब मेरी फैमिली है, और जितना महाराष्ट्र मेरा है उतना महाराष्ट्र आदिल का भी है। तो अल्लाह, प्रॉब्लम होता है ना, मेरी मॉम डैड कुछ भी थोड़ा टेंशन होता है, सबसे पहले मैं भाई को ही देता हूँ। भाई इनको कन्विंस कर सकते हैं, और ये भी मुझे बोलते हैं भाई तू तो शुरुआत कर, तू तो पहले बात कर, उसके बाद मुझे दे। सबसे पहले तो मुझे देता है, उसके बाद मैं उनको शांत करता हूँ, फिर तुम मुझे बात करते हो। और ये फ़ोन नहीं उठाते तो सबसे पहले मुझे इतना परेशान हो जाते, बोलते तुम वापस आ जाओ। नहीं, तो दिवाली के शुभ मौके पर हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, अब नो मोर नेगेटिविटी, नो मोर नेगेटिव चीज़ें, बातें। अभी सिर्फ अच्छे अच्छे गाने देंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे, अच्छे अच्छे म्यूज़िक देंगे, और ईद हो, दिवाली हो, गणपति हो, जो भी त्यौहार हो, हम हमारे दोस्त और फैमिली, मीडिया हो, बाहर वाले हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, एक्टर्स हो, हम सबके साथ मिलके बनाना चाहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि वो कंटेंट देखकर हमारे फ्रेंड जो आदिल के जो फ़ैन हैं, इतने जो उन लोगों ने बुरे वक्त में सपोर्ट किया, तो अच्छे वक्त में तो डबल सपोर्ट करेंगे। वेल डेफिनेटली वो करेंगे ही, लेकिन क्योंकि आज आप दोनों साथ में हैं तो मैं सैफ जी और आदिल दोनों से ये सवाल पूछना चाहूँगी, भले इसके बाद हम इसके बारे में बात करें नहीं करें, लेकिन 6 नवंबर को जो है वो डेट दी गई थी कोर्ट की तरफ से, जहाँ पे राखी को पेश किया जाने वाला था और आमना सामना किया जाने वाला था, जिसमें राजश्री का भी केस शामिल था और शायद आपका भी केस शामिल था। तो राखी तो यहाँ है नहीं, वो तो दुबई चली गई। क्या उस डेट पर क्या होने वाला था, क्या राखी के जाने की वजह से कुछ नहीं हो पाया, क्या है ये मुझे नहीं, उसमें डेट मिल गई है। जो हमारा कॉशिंग की भी जो डेट थी उसमें भी डेट मिल गई। इसी क्या होता है कि कोर्ट का एक तरीका होता है काम करने का, और इतने सारे बैकलॉग्स है और इतने सारी चीज़ें थी, तो उस हिसाब से एक टाइम होता है कि 5 बजे कोर्ट बंद हो जाएगा या 4 बजे, तो वो जो हमारा नंबर होता है वो नंबर जब आ नहीं पाता है तो कोर्ट आपको नेक्स्ट डेट दे देती है। तो मोस्टली जो सारे केसेस है उसके अंदर हमको नेक्स्ट डेट मिली है। तो जो भी होगा हम तो खुद मीडिया को आके बताएंगे कि आज ये हुआ वो हुआ है, पर इसमें नथिंग इज़ नेगेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पॉजिटिव है, एंड हम एकदम सही रास्ते से लीगली हम जा रहे हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। विच मीन्स राखी के यहाँ से जाने की वजह से कोई भी कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो हमारा एफआईआर्स हुए हैं, जो तनुश्री के एफआईआर है, जो सबके, उस पर भी उनको बेल लेना बाकी है। उन्होंने अभी तक बेल के लिए अप्लाई नहीं किया। उस बेल के लिए हमारी एडवोकेट की टीम उसको अपोज भी करेगी, तो अभी तक वो विदाउट बेल ही घूम रहे हैं। बल्कि इनफैक्ट पुलिस ने जो उसमें विटनेसेस थे, जो उसके अंदर लोगों का नाम इन्वॉल्व था, उन सबको पुलिस ने 41A का नोटिस देकर उनका जो नोटिस होता है, राखी को भी नोटिस सर्व किया और बाकी लोगों को भी नोटिस सर्व किया है, और आके उन लोगों को बोला गया कि अपने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए।
आदिल, लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगी, एफआईआर रजिस्टर होना आपके लिए एक अपने आप में अचीवमेंट कहूँगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए 50% या 40% जीत ही समझे, क्योंकि एफआईआर लॉन्च हो गई थी। उसके बाद जो कुछ भी है, क्योंकि राखी तो घूम ही रही हैं, वो दुबई में हैं इस वक्त, जा ही रही हैं, इसके बाद के जो प्रोसीजर है उससे कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड है आप? देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। देखो, सेटिस्फेक्शन की बात अगर मैं कहना चाहूँगा तो वापस कह रहा हूँ ना, महिला है, महिला के लिए बहुत इजी है, लड़के के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, उनके स्टेटमेंट चाहिए थे, 5-6 स्टेटमेंट, 5-6 में 3 रिकॉर्ड हो चुके हैं, 2 होना बाकी है, वो 1 कल रिकॉर्ड होगा। उसके बाद राखी को जो दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं है। मुझे उसको एक ही बात कहना चाहूँगा मैं मीडिया के द्वारा से, एक वॉल्कन आने वाला है। जब आप पहाड़ देखते हो आपको कुछ नहीं दिखता, वॉल्कन जब आता है सिर्फ रात में आता है और पूरा शहर बर्बाद करके चला जाता है। उसके ऊपर क्या चीज़ें आ रही है उसको पता नहीं है। एफआईआर वो मजाक लेके बैठी है। मैसूर में एफआईआर, मुंबई में एफआईआर, राजश्री का एफआईआर, तनुश्री का एफआईआर, शर्लिन का एफआईआर उसने बहुत हल्के में लिए है। लेकिन लड़के पे जितना इमीडिएट एक्शन होता है लड़की पे नहीं होता। जब होगा ना, सब चीज़ मिलके एक बार में आ जाएगी। ओके। कैसा है कि 100% सेटिस्फैक्शन है। पहली चीज़ वो इसीलिए क्योंकि अगर आपका लीगल वॉर है या आपका कोई जेन्युइन केस है, आप कोर्ट में जाइए, ठकठकाइए, आप ज़रूर लड़िए, पर आप किसी की पर्सनल चीज़ें, पर्सनल वीडियोस को लोगों में लाकर उसको बदनाम करना चाहते हैं ताकि उसको काम नहीं मिले, ताकि उसकी शादी नहीं हो, ताकि उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो, इस कहीं ना कहीं इट्स वेरी इनह्यूमन। तो वो जो चीज़ हुई, लोगों को इल्ज़ाम लगाना कि आदिल ने मेरे साथ ये किया वो किया, आज पुलिस की रिपोर्ट ने, पुलिस की जो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसने क्लियरली प्रूफ कर दिया है कि किसने उसको फैलाया। हमने 1.5 महीने तक सारी रिपोर्ट्स निकाली, उसके बाद में हमने रिक्वेस्ट किया एफआईआर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये आदिल के लिए अपने आप में एक जीत है कि मिसयूज़ ऑफ एनी ऑप्शंस कंटेंट आदिल की तरफ से कभी नहीं किया गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और आदिल ने वो सबूत पेश करके उस चीज़ पे एफआईआर कराया। अब क्या होता है, जो एडवाइस देने वाले लोग होते हैं, हम बेल ले लेंगे, क्या हुआ, हम तो अरेस्ट। बॉस, आप संविधान और कानून के आगे कोई नहीं है, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री जी खुद क्यों ना हो, या कानून सबके लिए है। आज आपके ऊपर 5-5 एफआईआर, उसके बाद में आगे और 2-3 एफआईआर, तो कहीं ना कहीं ये आपके फ्यूचर, कहीं ना कहीं ये आपका करियर, कहीं ना कहीं ये कानून के अंदर आप एक आरोपी होते जा रहे हो। और इसका आगे का जो चीज़ें हैं वो रिजल्ट आने वाले वक्त में बताएगी। आज आप 4-4 एफआईआर में बिगर बेल लिए घूम रहे हो, तो आप कानून से कब तक खेलोगे। तो ऐसा है कि हमारा बोलना ये है कि मीडिया ट्रायल ख़त्म करते हैं, लीगली जो भी पेपर वर्क हो उसके हिसाब से करेंगे। जब वो बेल के लिए जाएंगे तो वो मीडिया के सामने आ ही जाएगा कि चीज़ क्या है, और आगे पुलिस का क्या एक्शन होगा वो भी मीडिया में आ जाएगा। थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।